भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमपी टेट पेपर के कथित स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। 25 मार्च को हुए पेपर के दौरान कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं। तो एग्जाम में अभ्यर्थियों को मोबाइल नहीं ले जाने की इजाजत थी, यानी कि मोबाइल नहीं ले जा सकते थे वो, इसकी इजाजत नहीं मिली थी। तो अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अभ्यर्थियों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। 24 मार्च को परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर शिकायत भी दर्ज की गई थी। तो पीईबी के अधिकारियों को यह ज्ञापन सौंपा गया था। ग्वालियर के सर्वधर्म कॉलेज ने गड़बड़ी की शिकायत की थी। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कथित स्क्रीनशॉट्स की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट्स बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर। हालांकि इन कथित स्क्रीनशॉट्स की पुष्टि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता है। एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर आउट हुआ है। कथित तौर पर यह आरोप, गंभीर आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। तो पीईबी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था। एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर आउट हुआ है। तो अभ्यर्थियों ने की दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। 24 मार्च को परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर यहां पर शिकायत की गई थी। पीईबी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था। तो ग्वालियर के सर्वधर्म कॉलेज ने गड़बड़ी की यहां पर शिकायत की थी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता है कथित स्क्रीनशॉट्स की पुष्टि। अभ्यर्थियों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग यहां पर की है। एमपी टेट परीक्षा के कथित स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं। ऑनलाइन एग्जाम के पेपर सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। तो 25 मार्च को हुए पेपर के दौरान कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट्स यहां पर वायरल हो रहे हैं और इसको लेकर शिकायत यहां पर दर्ज की जा रही है। और कथित तौर पर यह आरोप लग रहे हैं यहां पर कि पेपर लीक हुआ था, प्रश्न पत्र लीक हुआ है। यह बड़ा सवाल यहां पर उठाया जा रहा है, यह गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम के पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं लगातार। हालांकि इन स्क्रीनशॉट्स की पुष्टि नहीं करता है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, लेकिन यह वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। जो वर्ग 3 का पेपर है, 25 मार्च शिफ्ट फर्स्ट का पेपर दोस्तों लीक हुआ है, जिसकी भनक सभी तक पहुंच चुकी है दोस्तों। चाहे वो पीबी के अधिकारी हों, चाहे पीबी के द्वारा जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए, सभी परीक्षार्थी तक दोस्तों ये बात जो पहुंच चुकी दोस्तों। कल पेपर था, मैंने एग्जाम दिया था 25 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों। जितने भी 15-16 जो फोटो आए हैं, स्क्रीनशॉट है दोस्तों, वो एग्जिटिस दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों वही पेपर है, वही क्वेश्चन है जो 25 शिफ्ट कल को जो पेपर हुआ था दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन दोस्तों। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी शबीर अहमद जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, क्या आरोप यहां पर लग रहे हैं और किस तरह के स्क्रीनशॉट्स हैं जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं? देखिए अभितोष, पूरे मसले को समझना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में जब शिक्षा भर्ती सरकार की तरफ से निकाली जाती है तो उसमें पहले आपको पात्र होना होता है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसी को लेकर पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अभी इस वक्त परीक्षा करवा रहा है और लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म भरे गए हैं और अलग अलग दिनों में इसकी परीक्षाएं हो रही। करीब 6 दिन से, पिछले 6 दिन की बात की जाए तो लगातार परीक्षाएं हो रही है। और जो स्क्रीनशॉट जिसे हम बता रहे हैं कि ये परीक्षा 25 मार्च के पेपर जो हुआ था फर्स्ट हाफ का, उसके अंदर के बताए जा रहे हैं कि ये स्क्रीनशॉट है जिसके वायरल हो रहे हैं। सवाल ये सबसे बड़ा उठ रहा है कि परीक्षा भले ही हो गई हो अभितोष, लेकिन वायरल हो रहा है, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। क्योंकि अभ्यर्थियों का ये कहना है, जो बच्चे स्टूडेंट परीक्षा में बैठे तो उनका सीधे तौर पर यह कहना अभितोष कि हमें जूते, मोजे, कड़े किसी भी तरह के पहनकर एग्जाम सेंटर में ले जाने की इजाजत नहीं थी। और फोन तो दूर की बात है, एग्जाम ऑनलाइन होना था, अंदर बैठने की किसी तरह की व्यवस्था में कोई भी चीज आप नहीं ले जा सकते थे। जो पर्यवेक्षक थे उन्हें भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। तो फिर अंदर से फोटो कैसे खींचे गए जो लीक हो रहे हैं परीक्षार्थियों का, जो अभ्यर्थी हैं उनका तो दावा यहां तक है अभितोष कि पूरे के पूरे प्रश्न जितने वायरल हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन अभ्यर्थी जो दावा कर रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमने जो परीक्षा देकर आए हैं वही पेपर जो वायरल हो रहा है। तो सीधे तौर पर परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। व्यापम हम सबको पता है अभितोष, पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहा। और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले कृषि विभाग के अंदर भी भर्ती निकाली गई थी, वो भी सवालों के कटघरे में खड़ी हुई। और अब एक और भर्ती शिक्षा पात्रता वर्ग 3 की जो भर्ती है वो भी अब सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यह दावा है
कि जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं और जो पेपर था वो पूरी तरह से सेम था, अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की इजाजत नहीं थी, उसके बावजूद भी कैसे स्क्रीनशॉट आए हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि फोटो आखिर वायरल कैसे हुए हैं। जी अभितोष, ये सबसे अहम सवाल यहां पर उठ रहा है कि फोटो ये वायरल कैसे हुए हैं। अब इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से क्या स्टैंड आ रहा है, क्योंकि शिकायत भी फिर इसमें दर्ज हो रही होगी, शिकायतें भी की जा रही हैं लगातार। देखिए अभितोष, इस पूरे मसले को लेकर अब जितने भी छात्र हैं और छात्रों की जो आवाज बुलंद करते हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। 28 मार्च को पीईबी के घेराव की, यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो ऑफिस है भोपाल में, वहां के घेराव की तैयारी कर ली गई है। खुद आप बने रहेगा हमारे साथ, सुनवाते हैं कि इस मसले में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या रिएक्शन आ रहे हैं। देख लिया होगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी फोटो वायरल हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आया है उसमें, जैसे जो बीज अधिनियम वाला है, एक जो मिट्टी वाला है, नगरीकरण शब्द किसने दिया ये वाला है, एक एक्यूरेस संक्रमण वाला है, एक विटामिन सी वाला क्वेश्चन आया था, एक मूल्यांकन से है। तो ये सारे वही प्रश्न हैं जो कि कल पहली वाले शिफ्ट में पूछे गए थे। प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी हैं उनको जांच हो, उनकी निष्पक्ष जांच हो, और उनसे संबंधित जो भी लोग हैं उनकी भी जांच हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो शब्बीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ अरुण यादव भी मौजूद हैं। शब्बीर, इस पूरे मामले में क्या कहना है? हाँ, अरुण बोल रहा हूँ। जी 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 सर, इस पूरे मामले में आपका रिएक्शन चाहेंगे? अरुण यादव बोल रहा हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में व्यापम पिछले कई सालों से जारी है। आज एक और घटना सामने आई है। वर्ग 3 की परीक्षाओं का पेपर आउट हो चुका है और जिसके बारे में मैंने आज अपने ट्वीट पे भी लिखा है। ये मध्य प्रदेश की सरकार जिसमें लगातार व्यापम जैसे महाघोटाले जारी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांस्टेबल की परीक्षाएं हुई, उसमें भी उसका नतीजा भी इस तरह से आया। जो पात्र लोग थे उनको कम नंबर दिए गए, जो अपात्र लोग थे उनको प्रमोट करने की कोशिश की गई। अभी कृषि विस्तार अधिकारियों की परीक्षाएं, उसमें भी ये मामला आया है सामने। तो ये सरकार पूरी तरह से घोटालों की सरकार है। व्यापम जैसे महाघोटाले मध्य प्रदेश में अभी भी जारी हैं। हम मांग करते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं व्यापम में हो रही हैं, परीक्षाओं में जो वहाँ घोटाले हो रहे हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बिल्कुल सर, इससे पहले भी आपने कहा कि कई अहम ऐसे इस तरीके के जो परीक्षाएं हुई उसमें कुछ तरीके के घोटाले सामने आए हैं। विपक्ष का क्या रुख है, क्या स्टैंड है लगातार ऐसे मामलों में? आप तो जानते ही हैं कि हम लोग पिछले 2014 से इस व्यापम के जैसे महाघोटाले के खिलाफ हमारी पार्टी लड़ती रही है और हमने सड़क और सदन में ही कई बार हमने इन मुद्दों को उठाया है। अगर आपको याद हो कि जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, कई बार हमारे साथियों ने बड़े बड़े आंदोलन इस व्यापम जैसे महाघोटाले को लेकर मध्य प्रदेश में किए और सरकार को आईना दिखाने का हमने प्रयास किया। और बार बार हमने ये मांग की, जब भी हम मांग करते हैं सरकार गोलमोल जवाब देती है और ये घोटाले मध्य प्रदेश में सर, अब ये जो मामला आया तुरंत एक ताजा मामला, अब इसमें आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं कि कार्रवाई किस तरीके से अब होगी? मुझे अगर उम्मीद होती तो इस तरह के घोटाले मध्य क्यों बार बार ये रिपीटेशन मध्य प्रदेश में हो रहा। हर जो परीक्षाएं यहाँ पर हो रही है जिससे सीधा सीधा मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसके साथ इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है सरकार द्वारा या सरकार की जो एजेंसीज हैं जो ये परीक्षाएं कराती हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा पीछे इसके जो है कोई बड़ा एक बड़ा व्यापार इसके पीछे चल रहा है मध्य प्रदेश में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अपनी बात रखने के लिए। तो साफ तौर पर यह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां पर एक बड़ा व्यापार चल रहा है।